नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त नरेंद्र मोदी के करियर को लेकर खूब सवाल पूछे जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की झुंझलाहट भी दिख रही है। जब 1 जुलाई को राहुल गांधी लोकसभा में गरज रहे थे तो मोदी 2 बार, अमित शाह 2 बार, राजनाथ 1 बार खड़े होकर राहुल गांधी का विरोध किया। इसके साथ ही साथ भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल भी खड़े होकर उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं हुआ और मोदी पर राहुल गांधी 20 साबित हुए। इसी को लेकर अब कहा जा रहा है कि मोदी का बीजेपी पर कंट्रोल नहीं है। चुनाव खत्म हो चुका है और सदन 1 हफ्ते के लिए चला, लेकिन चुनाव के बाद पहली बार संसद में विपक्ष सत्ता पक्ष को डराते धमकाते और अपनी बात रखते नजर आया। और इसी को लेकर देश की जनता और राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे हैं कि पहली बार नरेंद्र मोदी पर भारी पड़े राहुल गांधी। इसके साथ ही साथ इस हार और जीत के बाद कहा जाने लगा है कि अब मोदी का बीजेपी पर कंट्रोल नहीं है। इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक सतीश के सिंह ने सत्य हिंदी से बात करते हुए कहा कि मेरे हिसाब से फर्स्ट इंप्रेशन में तो नरेंद्र मोदी पानी पीते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को विपक्ष से इतना डर लगने लगा है कि हेडफोन के साथ बात करते हुए नजर आए। और पहली बार मोदी के भाषण और आने पर तालियों की गड़गड़ाहट होती थी तो इस बार नहीं दिखा। इसी से बौखलाए मोदी दूसरे दिन मीटिंग की और कहा कि आप सभी लोगों को विरोध करना है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे जनता पर नरेंद्र मोदी का इंप्रेशन पड़ा है। इसके साथ ही साथ पिछले 10 साल से गायब विपक्ष और सत्ता का टकराव का युग वापस आ गया। इससे कहा जा सकता है कि जनता ने फिर से लोकतंत्र को जिंदा कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही साथ एक और दिलचस्प बात संसद में दिखा, वो ये था कि दोनों नेता लग रहा था कि किसी प्रचार रैली में बोल रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार मोदी पर राहुल गांधी भारी पड़े। अब आते हैं नरेंद्र मोदी के बीजेपी पर कंट्रोल की। सतीश के सिंह एक दूसरे सवाल के जवाब में आगे कहते हैं कि चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी का जो कंट्रोल बीजेपी पर था वो अब नहीं दिख रहा है। इसको समझाते हुए सतीश सिंह कहते हैं कि ऑर्गेनाइजर मोहन भागवत इस तरह से नरेंद्र मोदी को खरी खोटी सुनाकर नहीं निकल जाते और लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को बहुत जल्द बदला जाएगा। इसको लेकर सिंह आगे कहते हैं कि अभी बीजेपी के अध्यक्ष पद का चुनाव है, उसमें भी बवाल हो सकता है। इसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने एक साथ अमित शाह और नरेंद्र मोदी को झटका देकर अपना मुख्य सचिव बना डाला। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ते जा रहे हैं और क्यों। ऐसे सतीश कहते हैं कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, तो ये बात अब कही जाने लगी है। इससे साफ समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का बीजेपी पर कंट्रोल नहीं है और बहुत जल्द नरेंद्र मोदी को रास्ता दिखाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ पहली बार राहुल गांधी का विश्वास जनता में बना है और मोदी से लोगों का विश्वास कम हुआ है और लोगों का विश्वास राहुल गांधी में बढ़ा है। इसी से लोग और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब कुछ दिनों के मेहमान हैं और उनका रुतबा फीका पड़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी कब तक पीएम रहते हैं। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि हरियाणा महाराष्ट्र में जो जीतेगा वही आगे चलेगा। अगर दोनों राज्यों में बीजेपी की हार होती है तो मोदी का जाना तय है। अब देखना होगा कि इसी साल दिसंबर में क्या होता है, लेकिन इस 1 हफ्ते की संसद की कार्रवाई में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर भारी पड़े।